विपिन शर्मा और शैलेंद्र दुबे, आप दोनों से सर मेरा कॉमन सवाल है। पहले विपिन जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर शैलेंद्र जी आप भी सर जवाब दीजिएगा। सवाल रिपीट करके वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे, नाम गिनवाने में वक्त ज़ाया होगा, आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से लोग संस्थापक सदस्य रहे, और एक एक करके वो पार्टी से अलग हो गए। उस वक्त उन्होंने जो बात कही, जो आरोप लगाए, उस वक्त उन आरोपों में दम इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि परिस्थितियां डिफरेंट थी और ये लोग चुनाव जीत रहे थे। आज परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं, बिल्कुल उलट हैं। ऐसी परिस्थिति में जब अब कोई मंत्री लेवल का आदमी छोड़ रहा है, जो पार्टी बनने से पहले उसका मेंबर रहा, और अब वो पार्टी छोड़ रहा है और मंत्री पद छोड़ रहा है, और आरोप उसी तरीके के लगा रहा है जैसे आरोप पहले भी लग चुके हैं, तो क्या इसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा या एक बड़ा वेकिंग कॉल है आम आदमी पार्टी के लिए? धर्मराज जी, देखिए, मुद्दा काफी गंभीर है और पत्रकारों से ये उम्मीद होती है कि हम लोग सारे पहलुओं को उजागर करें। संक्षेप में देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये उतार चढ़ाव, मैंने पहले भी आपकी चर्चा में जब भाग लिया था यही बात मैंने बोली थी, आज वही दोहराऊंगा। उतार चढ़ाव अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एक राजनीतिक दल का मनोबल ऊपर होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जो ये प्ली थी अरविंद केजरीवाल की, कि उन्होंने बोला था कि जो उनकी ईडी की हिरासत है उसको अवैध घोषित करा जाए, तो उसको खारिज करा गया। और ये समझने की आवश्यकता है कि ये बेल प्ली नहीं थी, कि उनकी बेल प्ली के लिए उन्होंने नहीं अर्जी दी थी, उन्होंने बोला था कि सरे से इसको खारिज करा जाए। केस ही खारिज, हाँ, केस ही गलत है। सीधा वही आ रहा हूं, उसी का सीधा असर, डायरेक्ट इंपैक्ट जिसको बोलते हैं, वो यहां पर पड़ा है। और मनोबल, क्योंकि जैसे जैसे समीकरण बदलेंगे, अगर अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दी, उसके बाद देखा मनोबल कितना 7वें आसमान पर हो गया, आम आदमी पार्टी के संगठन का एक नई ऊर्जा आई। और यहां पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल की ये जो एक उन्होंने अर्जी दी थी उसको खारिज करा गया, तो और बड़ी उसमें जो उनके शब्द दिशा निर्देश दिए गए हैं वो बड़े कड़े हैं। तो यहां पर ये समझने की आवश्यकता है कि क्या ये उसका आफ्टर इफेक्ट है, कि क्या उससे ये हुआ है कि एक संदेश जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संगठन को, और जो ये अंदेशा जता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता खास तौर पे, कि अभी काफी ये भाजपा कोशिश करेगी। देखिए, लोकतंत्र है, सबको हक है अपने अपने विचार आगे रखे और जनता के पास जाके अपना संदेश दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, दो बातें मैं बड़ी जरूरी बोलना चाहूंगा। कि पहली बात कि ये जो हम खौफ की बात कर रहे हैं, बार बार ये एक फैशन सा बन गया है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जांच एजेंसियों का। ठीक है, अगर आप सिक्के का एक पहलू ले, ये बात कुछ हद तक समझ आएगी कि इतनी मुस्तैदी 2014 से लेकर 2019 में देखने को नहीं मिली। 2019 से लेकर अभी वर्तमान के दौर में 24 में ज्यादा मुस्तैदी दिख रही है। क्या कारण है ये? तो क्या चुनाव इस आधार पे लड़े जाएंगे, या ये इसको एक पैमाना बनाया जाएगा? दूसरी बात यह है कि ये रिवायत तो फिर देश में रही है। सीबीआई को किसके कार्यकाल में केज पैरेड बोला गया था? बड़ा गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय। केज पैरेड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एक तरफ हम संविधान की दुहाई देते हैं, हम न्यायपालिका की बात करते हैं, निस्संदेह न्यायपालिका का जो भी दिशा निर्देश होता है उसको सर्वोपरि मानना चाहिए, सर माथे लेना चाहिए। तो वहां पर किसके कार्यकाल में बोला गया था? चंद्रमोहन जी बैठे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये मंथन करने का विषय है कि आपकी खौफ की राजनीति कब कब हुई है। तो ये तो आजादी के बाद तो ये रिवायत रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ी जरूरी बात है, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचे, कि वहां पर भी तो खौफ की, जब विधानसभा के चुनाव आए, नतीजे आए, तो जितने टीएमसी के नेता भाजपा में शामिल हुए थे, जब नतीजे, क्योंकि बार बार ये भाजपा के नेता ये दावा कर रहे थे दोहरा शतक लगाएंगे, 200 पार जाएंगे, 100 से भी कम में सिमट गए, तो वहां पर फिर यू टर्न मारा। जो टीएमसी के नेता भाजपा में शामिल हुए थे, तो भाजपा की तरफ से ये बात गई आगे कि इनको खौफ लगता है कि कहीं ये अगर भाजपा में शामिल रहे तो कहीं इन पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो ये बात सब पे लागू होती है राजनीति में। लेकिन बड़ी जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये पुरानी कहावत है और इसके पीछे बहुत कुछ मायने है। और सबसे बड़ी बात है, सत्ता पे हमेशा कोई नहीं काबिज रहेगा। और जरूरी बात है कि अगर विपक्ष ये बात बोल रही है, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के हाथ लग गई है, वही भाजपा बोल रही है कि आपके हाथ में भी तो कोई वॉशिंग पाउडर है, कि सही मायने में कांग्रेस बोल रही थी, श्रेय ले रही थी कि ये जो शराब घोटाला हुआ है